हेलो स्टूडेंट। तो ये है एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे 10 की पावर 15 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा है, अब ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, 11 नंबर है। तो इस पॉइंट को उठा करके कम से कम एक डिजिट के बाद ले जाओ यहाँ पे। तो हम कितना प्लेस पीछे ले जाएंगे वो देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, 9 प्लेस पीछे ले जाएंगे तो आएगा 6 पॉइंट। मतलब किसको पीछे लेके जा रहे हैं, ये पॉइंट को। आएगा 6 5 7। ठीक, अब जब हम कितने प्लेस पीछे लेके गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस पीछे लेके गए हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर में माइनस का 9 आ जाएगा, ध्यान रखना। और इधर ये 10 की पावर 15 चल रहा है। ये रूल होता है बेटा कि जब हम पॉइंट को जितने नंबर पीछे लेके जाते हैं तो 10 की पावर में नेगेटिव, ठीक है ना, 10 की पावर में नेगेटिव उतना ही नंबर चढ़ जाता है। जैसे हम इस पॉइंट को 9 प्लेस राइट साइड लेके गए, किधर लेके गए, राइट साइड, इधर। तो यहाँ पे 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ये भी 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 5 है, तो आ जाएगा 6.57। पावर पावर ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर माइनस, ये 15 लिखा है, ये 9 हो जाएगा और प्लस का 15, पावर पावर ऐड हो जाती है तो आ जाएगा 6.57 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे कितना बचेगा, 6। यही हमारा आंसर है और इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि बेटा जो पॉइंट होता है वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 657 लिखा है तो पॉइंट एक कम से कम एक डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है केवल पावर पावर को ऐड करना है। ये भी 10 की पावर 5, ये भी 10 की पावर 2, तो आ जाएगा 8.578। पावर ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। ठीक, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, इस 10 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 2। और इस पॉइंट को इधर एक प्लेस कम से कम पीछे लेके जाओ तो आएगा 5.3 इंटू 10 की पावर क्या आएगा, -1। और इस 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक, तो जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर, ये पावर पावर ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 1 ये और ये प्लस का 2, ऐड करो तो 5.3 इंटू 10 की पावर 1 कम है, 2 ज़्यादा है, तो 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यही हमारा आंसर है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आ रही। अब उसके बाद में हम बेटा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। किसका है, फर्स्ट। तो अब देखो, सबसे पहले इसको ऐड करो तीनों को, तो 1500 1500 प्लस 50 प्लस 2 क्या आएगा, 2। ठीक, 5 और ये 2 5 5 और ये 1, 1552 आएगा। ठीक, अब इस नंबर के पीछे
जैसे यहाँ पे लिखा है 1552, सिंपल लिखा हुआ है, ठीक। तो ये सारा नंबर पॉजिटिव है, कहीं पॉइंट वॉइंट नज़र आ नहीं रहा। तो तुम ध्यान दो, किसी भी नंबर के पीछे पॉइंट लगा होता है तो इसके पीछे भी पॉइंट जीरो लिखा होता है। कैसे? जैसे तुम कभी एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कभी किसी मॉल जाओ, तो मॉल में जब 100 रुपये का बिल बनता है तो तुमने देखा होगा कि उसके पीछे लिखा रहता है 100.00, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है ना। कभी 10 रुपये का भी सामान लो तब भी वहाँ पे लिखा होता है 10.00। या तो बैंक की कभी बुक निकालो, पासबुक, तो उसमें भी ऐसे लिखा रहता है। तो जब कभी ये कंप्लीट नंबर था 1552, ठीक है ना, तो इसके पीछे हमने पॉइंट मान लिया कि 0.0 होगा, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, चाहे लिखो। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 1552, ठीक, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जब किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं लगा होता तो मान लेते हैं कि उसके पीछे पॉइंट है। अब ध्यान देना बेटा, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि एक डिजिट के बाद, फर्स्ट नंबर के बाद में पॉइंट लगा होना चाहिए, ठीक है। और बाकी को हम 10 की पावर में डिनोट करते हैं, 10 की पावर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 प्लेस आगे आ जाएगा। अब ध्यान देना, पॉइंट को हमने किधर प्लेस किया है, लेफ्ट साइड में। पॉइंट को जब तुम लेफ्ट साइड में लेके जाते हो तो 10 की पावर प्लस में उतनी ही आ जाती, लेकिन जब हम पॉइंट को राइट साइड में लेके जाते हैं तो 10 की पावर निगेटिव हो जाती है। अभी हम पॉइंट को किधर लाए, लेफ्ट साइड में, कितने प्लेस, 1 2 3 प्लेस, तो 10 की पावर प्लस में आएगी, और यही हमारा आंसर है, ठीक। यहाँ पर भी देखो, जैसे यहाँ पे 8, इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक। ये 10 की पावर 3 चल रहा, इस पॉइंट को यहाँ 2 प्लेस आगे लेके आओ तो वह 8.17, ठीक, 8.17। चाहो तो जीरो भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, और ना जीरो ना लगाओ। तो अब पॉइंट को हम 2 प्लेस आगे लेके आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर, 10 की पावर कितनी हो जाएगी। अगर तुम सोच रहे हो कि सर ने जीरो लगाया, ये पॉइंट को लेकर जीरो क्यों नहीं है, तो तुम चाहो तो लगा दो भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट को हम कितने प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा पावर में, और यहाँ पे 10 की इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, ठीक। बुक में तो यही आंसर है, ठीक है। अब बाकी तुम चाहो तो जीरो लगा सकते हो, वरना तुम्हें पता है कि 2 डिजिट के बाद में, पॉइंट के 2 डिजिट के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जीरो का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, उसको लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम छोड़ ही दो, मत लिखो, बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए समझाया कि ऐसे 0.0 करके लिखा होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 10 की पावर 6, और इस पॉइंट को कम से कम डिजिट के अंदर लेके जाओ, यहाँ पे 1 2 3, यानी 0.00100, ठीक है। यहाँ पे लेके जाओ, ये आएगा 1001 और फिर 00। बुक में शायद 1 भी लिखा है यहाँ पे, पता नहीं, अगर 1 लिखा हो बुक में तो यहाँ पे लिख लेना। तो अभी हम कितना प्लेस पीछे लेकर गए, 1 2 3, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि हम पॉइंट किधर लेके गए, राइट साइड। जब पॉइंट को राइट साइड लेके जाएंगे तो 10 की पावर निगेटिव आएगी। अगर हम पॉइंट को राइट साइड
अगर हम पॉइंट को राइट साइड लेके जाते हैं, इधर लेके जाते हैं दिस साइड, तो पॉइंट 10 की पावर माइनस में आती है। अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है, ध्यान रखना बेटा। अब ये 10 की पावर 6 और 10 की पावर -3 ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो 1.001 0001 यहाँ पे 1 रहा होगा, ठीक है। तो ये 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर -3 ऐड हो जाएंगे आपस में, तो आएगा 1.001 0001 इंटू 10 की पावर 6 -3 आ जाएगा। तो 1.001 0001 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब तुम देखो यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक। तो तुम किसको पीछे ले जाओ, किसको आगे ले जाओ। तो मैंने क्या कहा, ये कंप्लीट नंबर है, तो मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है, पीछे पॉइंट है, ठीक। अब इस पॉइंट को उठा करके यहाँ पे लेके आओ। कितने प्लेस आगे लेकर आएंगे, मतलब लेफ्ट साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेस पीछे लेकर आएंगे। तो 9.8989898 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि पॉइंट को हम किधर लेके आए, लेफ्ट साइड लेके आए। इसी तरह से h वाला हिस्सा देखो। h वाले पार्ट में क्या करना है, 10 की पावर 8 है। इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाओ, राइट साइड में, यहाँ पे बीच में, इस 9 के बाद में। तो कितने प्लेस पीछे लेके जा रहे हैं, मतलब इधर 1 2 3 4, तो आएगा 9.2 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि पॉइंट को हम किधर लेके गए हैं, नहीं माइनस का आएगा, क्योंकि पॉइंट को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे 10 की पावर 8 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो कितना बचेगा, 9.2 इंटू 10 की पावर -4 और प्लस का 8, तो बचेगा 9.2 इंटू 10 की पावर 4। ये हो गया आंसर, ठीक है बेटा। तो हमने उसके सारे पार्ट कर लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए एक्सरसाइज 2.3 का, ठीक है ना, एक्सरसाइज 2.3 का। और इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज हमने मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी करके रखी है, ताकि हमारा डाटा, मतलब जो वीडियो बने वो बहुत ही कम MB का बने, ठीक है। तो मैनेज करना बेटा, ओके।